लिखिए, इफ द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल bisect the opposite side, prove that the triangle is isosceles. हो गया। If the bisector of an angle of a triangle bisect the opposite side, prove that the triangle is isosceles. हो गया। बताएं, देखिए पिछला में एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बताए थे ना, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बताए थे ना। क्रिस खड़ा होइए तो, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के बारे में बताइए। रखिए 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 उसको। एंगल बाइसेक्टर जैसे एक ट्रायंगल है, ठीक है, डी ई एफ और डी एक्स, यहाँ पे ये एंगल बाइसेक्टर है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? इंटरनल हो गया, इंटरनल एंगल। हाँ, तो रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट हो जाएगा मिड पॉइंट। खड़ा हो, रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट क्या आएगा? अगर बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल बाइसेक्टर है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, अंदर के कोण को बाइसेक्टर है तो इंटरनल ऑटोमेटिक है। वो दोनों ट्रैक मतलब ये दोनों जैसे दो भाग में हो गया, दोनों इक्वल हो जाएगा। अब बताइए, दोनों इक्वली डिवाइड होगा। कौन दोनों इक्वली डिवाइड है? तो वो तो देवे किया है कि दोनों इक्वली डिवाइड है। रिजल्ट क्या आएगा डिवाइड होने के बाद? एंगल का रिजल्ट नहीं, एक ट्रायंगल है, इसमें एक एंगल का बाइसेक्टर अपोजिट साइड पे जाके मिल रहा है, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर है ये, तो रिजल्ट क्या आएगा मिलने के बाद? हाँ, थ्योरम पढ़ाए थे, इसमें ऑप्शन आता है, नहीं बताए थे कि ई एक्स बटा एक्स एफ, इधर वाला है तो इधर वाला डी ई बटा एक्स एफ है तो डी एफ, बताए थे, यही ना रिजल्ट होगा। बैठिए 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 बैठिए, यही ना रिजल्ट होगा जी। अभी नॉर्मल चीज आप लोग पढ़ के नहीं आए हैं, इस पे क्वेश्चन भी तो एक बनाए थे, ऐसे क्वेश्चन भी तो बताए थे, तो रिजल्ट वही ना आएगा। अब समझ गया कि कैसे क्वेश्चन पूछे, कैसे बोलना है। घर पे अगर प्रैक्टिस किए हो तो क्वेश्चन का भी तो ये चीज जरूर दिमाग में आता, ठीक है ना। घर पे नहीं प्रैक्टिस करने का नतीजा रहा। सोचिए लो, एक दो दिन पहले पढ़ाया हुआ चीज आप लोग को नहीं आ रहा है, कितना पीछे हैं आप लोग। इसमें देखिए क्या पूछ रहा है बाबू, इसमें देखिए कह रहा है एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, एक क्या है बाबू? ट्रायंगल है, ठीक है, एक ट्रायंगल है, तो कह रहा है इफ द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एक बाइसेक्टर है, क्या है? बाइसेक्टर है, जैसे ये अल्फा है तो ये भी अल्फा है, ठीक है, अल्फा है तो ये भी अल्फा है। अब कह रहा है बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल बाइसेक्ट द अपोजिट साइड। अच्छा, अभी तक क्या पढ़े थे कि बाइसेक्ट कर रहा है, अपोजिट साइड पे आ रहा है, जैसे ए है, बी है, सी है, डी है, तो ये अपोजिट साइड पे कट कर रहा है ना, पढ़े थे। अब कह रहा है कि ये जो लाइन है ए डी, ये इसका तो बाइसेक्टर है ही है, इसका भी बाइसेक्टर है, यानी इस बीसी को भी दो बराबर भागों में बांट रहा है। अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स है, ठीक है ना, कोई दिक्कत? अगर ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत? और बीसी कितना? 10 सेंटीमीटर, अगर दिया रहे उस तरह से तो कोई दिक्कत यहाँ तक? तो कह रहा है प्रूव कीजिए कि ये आइसोसेलस ट्रायंगल, तो आइसोसेलस में क्या है? दो साइड इक्वल होते हैं, दो साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। दो साइड क्या होते हैं बाबू? इक्वल होते हैं, ये ना प्रूव करना है। तो गिवन क्या दिया है
यही वजह है आप लोगों का कि आप लोग इतना पीछे हैं। और ट्रायंगल ABC in which AD is the angle bisector of angle A, and also it is bisect the opposite side BC at D। ठीक है, सो BD is equal to DC टू प्रूव हमको क्या करना है बाबू, AB इज इक्वल टू AC, यही ना प्रूव करना है कि दोनों साइड इक्वल होंगे तो आइसोसेलेस हो जाएगा। अच्छा, अब आते हैं प्रूफ में। अच्छा एक बात बताइए, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से क्या जानते हैं, बाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम वी नो, क्या जानते हैं हम लोग, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में क्या होगा, BD बटा DC बराबर AB बटा AC, यही ना जानते हैं हम लोग, इक्वेशन 1। आइए सोल्व करते हैं। यहाँ दिया है BD बटा DC बराबर AB बटा AC, ये दोनों को इक्वल करना है। अच्छा एक बात बताइए, गिवन BD बराबर DC दिया है, BD और DC दिया है, तो BD और DC अगर इक्वल है, ये एक है ये एक है, तो ये दोनों कट जाएगा ना, तो कट जाएगा तो एक आएगा, तो एक बराबर AB बटा AC, AC इधर आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो AC बराबर AB और AB बराबर AC, दोनों बात हुए होगा। हाँ, अच्छा एक बात बताइए, ये BD और DC इक्वल है, मानते हैं कि ये 5 है ये भी 5 है, तो 5 बटा 5 क्या होगा, 1 होगा, वही चीज कर दिए हैं, तो दिक्कत आसान है, नोट कीजिए। कल नहीं पढ़ाई हुआ था। एक चीज ध्यान दीजिएगा लोग, क्या बोलते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं कुछ भी, जैसे आज पढ़ा है कल पूछ सकते हैं, ठीक है ना, आज छोड़ दिए हैं कल से नहीं छोड़ेंगे, आज हिंट था, क्योंकि हम टाइट नहीं रहेंगे तो आप लोग नहीं कंप्लीट कीजिएगा, ये बात समझिए, हमारी कंपल्सन है, समझ रहे हैं ना, टाइट होना। अब वो आपको अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन हमको टाइट रहना हमारा कंपल्सन है, आपके भविष्य से हम खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं, समझ गए ना। आपको मित्र बना के बिगाड़ना हमारा काम नहीं है, आपको दुश्मन बना के ही अगर हम एक पल के लिए आप हमको अगर दुश्मन ही माने और अच्छे हो जाए तो वही सही, ठीक है ना।
चलिए लिखिए अगला, इन द गिवन फिगर, अभी गिवन नहीं है। अच्छा चलो यूट्यूब से नोट करना, आगे लिखो, समझ लिया ना, लिखो इन द गिवन फिगर, इतना पीछे रहेगा तो काम चलेगा, देखो तो सब पूरा लिख लिया। लिखो इन द गिवन फिगर, इतना जल्दी लिखो बाद में मिटाना। इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर, गिवन जो लिखे है ना उसको काट दीजिए, इन द फिगर हो रहेगा, सिर्फ एक बार काटा जाता है आराम से। अब फिगर के बाद गिवन लिखिए, इन द फिगर गिवन, गिवन अलोंग साइड, in the figure given alongside DE parallel OQ, DE parallel OQ, DE parallel OQ and DF parallel OR, DF parallel OR हो गया बाबू, so that EF parallel QR, so that EF parallel QR हो गया, सो डैट ई एफ पैरेलल क्यू आर हो गया। मिटाइए जल्दी, स्फूर्ति रखो। चलिए देखिए, ट्रायंगल ऐसे है बाबू, ठीक है, किससे दिया है यार, ठीक है बाबू, ऐसे दिया है फिगर, फिगर जल्दी बना लीजिए, लोग बना रहे हैं उसी साथ में। चलिए चलिए देखिए तो, हाँ डी पी है, चलिए देखिए तो गिवन क्या है बाबू, अ ट्रायंगल पी क्यू आर इन विच E and F are the point on PQ and PR respectively, ठीक है, as ED also D is the point at OP as ED parallel OQ and DF parallel OR to prove EF parallel QR, EF parallel QR यही प्रूव करना है। अच्छा देखिए एक चीज समझिए, अगर एक ट्रायंगल है उसमें अगर पैरेलल लाइंस का बात आ रहा है, अगर पैरेलल लाइंस का बात आ रहा है, दो पैरेलल दिया है, तीसरा पैरेलल प्रूव करना है, तो एक बात बताइए हमको, 21 थ्योरम के तहत हम लोग पढ़े हैं, थेल्स थ्योरम से पढ़े हैं क्या पैरेलल करना,
रेशियो में दिया है तो, और कन्वर्स से क्या करना है, रेशियो में, सॉरी पैरेलल से रेशियो करना थेल्स में, और कन्वर्स में रेशियो से पैरेलल करना, उसका उल्टा। अब देखिए, तो हमको अगर पैरेलल लाना है तो कहीं ना कहीं से थेल्स का बात आएगा। अच्छा, थेल्स का बात आएगा तो थेल्स में किस में चलेंगे, कन्वर्स में चलेंगे। तो कन्वर्स में सबसे पहले हम खोजेंगे कि साइड का रेशियो, प्रोपोर्शनल रेशियो कहाँ बन रहा है, साइड प्रोपोर्शनल होना चाहिए, उसके लिए ट्रायंगल चाहिए। तो इसमें 1 2 3, एक बड़ा वाला 4 ट्रायंगल है, एक छोटा वाला ये 5 ट्रायंगल हमारे पास है ना। अब देखिए, ये भी एक ट्रायंगल है, ये भी 7 ट्रायंगल है, यहाँ से एक 8 है, यहाँ से 9, तो ट्रायंगल बहुत है। लेकिन हम चलेंगे कहाँ कहाँ से, सबसे पहले रिलेशन देखते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, डी ई डी एफ ई एफ, इसी का रिलेशन दिया है। ओ क्यू ओ आर क्यू आर, अच्छा ओ आर तो हमेशा रहेगा, ओ क्यू हमेशा रहेगा, रहेगा, ये चाहिए। अब हमको डी ई यानी इधर और इधर वाला में चलना है। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है, ये कोई बड़ा वाला ट्रायंगल चलेंगे जिसमें ओ आर और डी ई एफ दोनों आ जाएगा, एक इधर वाला बड़ा वाला ट्रायंगल चलेंगे जिसमें ओ क्यू और डी ई दोनों आ जाएगा। आ जाएगा बाबू, पता लगा, कुछ समझ में आ रहा है। अब आइए, हम यहाँ पे लिख देते, बनवा देते, लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोग को अनुभव हो कि हाँ हम कैसे पकड़ रहे हैं इसको। अगर हम पकड़ रहे हैं तो आप क्यों नहीं पकड़िएगा, है कि नहीं। चलिए, ऐसा बात नहीं है, देखिए बताते हैं आपको हम, ऐसा बात नहीं है कि हम अगर पकड़ रहे हैं तो हम बहुत बार बनाए हैं इसको, नहीं, हम 10th का बनाए हुए हैं, पढ़े हुए हैं, इस चीज को समझिए। एक पिछला बैच निकला है, वो फरवरी मार्च में निकल गया है, 6-7 महीना हुआ इसको देखे हुए भी, लेकिन देख के पकड़ ले रहे हैं। क्यों पकड़ ले रहे हैं, तो अनुभव के आधार पे। बहुत बार बार ऐसा नहीं है कि हम आपको पढ़ाने से पहले देखे भी है, नहीं देखे थे क्वेश्चन, कुछ नहीं देखे थे, ठीक है ना। आप आते हुए तो देखते हुए हम कुछ कुछ दूसरा करते रहते हैं, है ना, तो हम देखे नहीं है, लेकिन पकड़ लिए हैं। क्यों, क्योंकि उस पर पकड़ है मेरा, हम समझ रहे हैं कि किस किस ट्रायंगल से चलना है। तो आप भी पकड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हैं ना। लेकिन हाँ, माइंड 100% कॉन्सेंट्रेट इस पे रहेगा तभी पकड़ाएगा, नहीं तो नहीं रहेगा। ये सब का 100% कॉन्सेंट्रेट रहता है, आप लोग में दिक्कत है, इस चीज को समझिएगा। आप लोग में दिक्कत है, आप लोग कॉन्सेंट्रेट करके नहीं रहते हैं। तो हम बार बार आप लोग को अल्टीमेटम दे देते हैं, बता देते हैं कि देखिए, कमी अगर बताने वाला हो ना तो बहुत जल्दी रास्ता सही पकड़ा जाता है। अगर हमको पता हो कि रास्ता में वहाँ गड्ढा है तो पहले से जिस स्पीड में चल रहे हैं वहाँ स्लो हो जाएंगे ना। तो कमी अगर पता है तो एक्सीडेंट नहीं होगा, समझ रहे हैं ना। तो कमी अगर बता रहे हैं तो उस पर काम कीजिए लोग, समझ रहे हैं ना। देखिए, नहीं तो नुकसान किसको, हमको क्या होगा, हम तो यही है, आप लोग को नुकसान होगा, नंबर आप लोग का कम आएगा। चलिए, मैथ ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें एक भी नंबर नहीं कटता है, अगर सही बनाइएगा तो 100 और 100 नंबर मिलता है, समझे। चलिए देखिए, एक ट्रायंगल से चलते हैं, इन ट्रायंगल किससे चले, OPQ से चले, OPQ, ठीक है, सुनने में अच्छा लग रहा है इसीलिए OPQ लिख दिए। चलिए, OPQ में क्या है बाबू, OQ, अच्छा यहाँ बना देते हैं, ऐसे ही ना है, ये इसके पैरेलल है, पैरेलल है। अच्छा एक बात बताइए, जिसके पैरेलल होता है वो दोनों साइड को फ्री कर देते हैं, फ्री, बताए हैं। आज जिस दोनों को कट करता है डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, वो दोनों का रेशियो निकलता है, ये चीज बताया है ना। अब आइए तो देखिए, ED पैरेलल OQ जो कि दिया है, या DE पैरेलल OQ जो भी है, D लीजिए क्योंकि O पहले लिए हैं, ठीक है। अब आइए, तो इसमें क्या होगा, बाई थेल्स थ्योरम, क्या होगा बाबू, अरे वो दूसरा आएगा, पहले थेल्स थ्योरम से तो आइए। जब रेशियो आएगा तो उससे यहाँ पे जाना होगा, तो यही ना बोलते हैं पढ़िएगा तब होगा, रेशियो से यहाँ जाना होगा तब बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, यहाँ से रेशियो में जाना है तो थेल्स थ्योरम, कल प्रूव करवाएंगे दोनों यहाँ बैठवा के सामने, ठीक है। देखिए, तो क्या होगा, PE बटा ED,
होगा पीई बटा ई क्यू, हाँ ई क्यू, ठीक है ई क्यू। अब पीडी बटा ओ डी ओ, पीडी पीडी बटा डी ओ, इक्वेशन 1 हो गया। अब आइए, अच्छा अब चलते हैं इस ट्रायंगल में। अच्छा हम एक चीज और देखे हैं जो कि आपको बता देते हैं, पीडी बटा ओडी दोनों में कॉमन आएगा, आएगा तो ये दोनों कट जाएगा, तो हमारा इसका इसका रेशियो बच जाएगा, और जब ये दोनों का रेशियो बनेगा तो ये दोनों ऑटोमेटिक पैरेलल हो जाएगा ना। अब दिख रहा है कुछ, मतलब दिख रहा है ट्रायंगल देख के ना कैसे बन रहा है। अब आइए केस 2 में आइए, इन ट्रायंगल ओ पी आर, ठीक है। अब देखिए पी एफ बटा एफ आर इज इक्वल टू पी डी बटा डी ओ, इक्वेशन 2 हो गया। इक्वेशन 1 और 2 से, इक्वेशन 1 और 2 से मिल गया हमको, पीडी बटा डी ओ, पीडी बटा डी ओ कॉमन मिल गया, ये कट गया, तो ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल, तो ये दोनों इक्वल, ठीक है। तो पीई बटा ई क्यू बराबर एफ आर। अच्छा एक बात बताइए, पीई बटा ई क्यू और पी एफ बटा एफ आर, सो अच्छा जब ये प्रोपोर्शनल होता है यानी ये दोनों पैरेलल होगा, होगा, सो ई एफ पैरेलल क्यू आर बाई दी कन्वर्स ऑफ हेल्थ। चलिए नोट कीजिए, आया है समझ में। चलिए थेल्स थ्योरम पहला जो था वो खत्म हुआ। हाँ अब इसके बाद अभी और चलेगा, ट्रायंगल बहुत ज्यादा है, अब सिमिलरिटी चलेगा। हाँ उधर से तुम तो डरा ही दिया यार, धुआं हो रहा है बाहर से, कोई रोड पे धुआं करता है तो आ जाता है इधर। इतना अच्छा से डिजाइन किए हैं, बुक में इसे नहीं दिया है। जैसे 2 थ्योरम पढ़ा है और 2 पे 5 को 10 को क्वेश्चन बनवा दिए, फिर एक थ्योरम पढ़ा है उस पर 2-4 क्वेश्चन बनवा दिए, फिर अगला सिमिलरिटी में 2 सिमिलरिटी पढ़ाएंगे उस पर 10 क्वेश्चन बनवा देंगे। इस तरह से सेट किए हैं क्वेश्चन सबका क्राइटेरिया, तो आप लोगों को उस तरह से सही रहेगा कि इसका ये है, इसका ये है, इसमें पढ़ना है रिवीजन करने में। आइए को लास्ट में जाके मल्टी है कि सब एक में, कन्वर्स ऑफ, देखिए एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, इसमें देखिए ए बी सी एक ट्रायंगल है और डी ई एक लाइन है, डी ई पॉइंट लाइन है जो ए बी और ए सी को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रहा है। अगर इफ डी ई पैरेलल होगा बी सी के, ये दोनों पैरेलल होगा, तो इसके साइड का रेशियो क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा ए डी बटा बी डी। इसे 3 रिजल्ट निकल के आया था, 3 बता ही देते हैं डिटेल्स में, टेंशन नहीं लीजिए, रिवीजन करवा देते हैं।
अभी तक जो पढ़ा है सब रिवीजन करवा देते हैं, टेंशन नहीं लीजिए। हो गया, जल्दी नोट कीजिए, लो रिवीजन करवा देते हैं। फेयर बना रहा है सब में, एक बार चेक करेंगे सारा। ऐसे क्या कर रहा है, जितना बार मैथ हाथ से रटने वाला चीज है जी, हाथ से जितना बार रगड़ेगा। साइंस लिख लिया वो रट के लिख सकता है, एक बार लिख लिया तो। मिटा है। देखिए बाबू, चटाचट रिवीजन कर लीजिए लो। हाँ, मटका में ब्लू वाला मार्कर फिर क्या हो गया जी? चलिए देखिए, अभी तक जो पढ़ाए हैं हम उसका क्विक रिवीजन कीजिए, एकदम क्विक रिवीजन कीजिए। देखो तो बोतल में है पानी, नहीं होगा तो मटका में होगा। कम डाला था क्या? डाले सही से डाले, बहुत अच्छे से डाला। नहीं, नया रहता है ना तो सूख जाता हम है। बहुत डाले थे इसके। पतला होने की वजह से कम आ रहा है इसका मतलब। ठीक है, पानी हो जाए। तुम लोग को हो गया ना? चलो देखो, चलो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। पढ़ाएं। चलिए देखिए, एक हम लोग के साथ पढ़ता था अवधेश नाम का लड़का, जो एकदम तुम्हारे जैसा शकल उसका। काय हंसी लगा रहा है? इसीलिए बोलते ना हंसो नहीं। हो गया, अवधेश नाम था उसका, और शकल तुम्हारे, बस उसका हाइट छोटा रह गया। उसका हाइट इतना है, इतना हाइट है, ठीक है, लेकिन शकल तुमसे मिलता जुलता है, समझा? चलो देखो, अब यहाँ देखो, अभी तक जो हमने पढ़ा थ्योरम 1 हमने पढ़ा थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम पढ़ा। थेल्स थ्योरम में था कि एक ट्रायंगल ए बी सी है, जिसमें ए बी और ए सी पे एक लाइन डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, जैसे सी और डी और ई पे कट कर रहा है, जो कि सामने वाले अपोजिट साइड के क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल है तो इसमें साइड का जो रेशियो होगा वो एक दूसरे के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, इक्वल नहीं होगा। ए डी बटा डी बी या बी डी, ए डी बटा बी डी बराबर ए ई बटा सी ई होगा, होगा ना? ये मतलब छोटा छोटा होगा। अब देखिए, पहला ये था, दूसरा क्या था कि बड़ा वाला छोटा वाला, ये बड़ा वाला ट्रायंगल और छोटा वाला ट्रायंगल में चलेंगे, बड़ा वाला ट्रायंगल और छोटा वाला ट्रायंगल में। तो बड़ा वाला ट्रायंगल में क्या था बाबू, ए बी बटा ए डी बराबर ए सी बटा ए ई, इसमें एक बढ़ जाएगा बी सी, बड़ा वाला बी सी बटा डी ई, ये बढ़ेगा, बताए थे। तीसरा में क्या था बाबू, बी डी और बी ए, बी डी बटा बी ए बराबर सी बटा सी ए। अच्छा, इसको पलट भी सकता है, इस सबको पलट के भी दे सकता है, छोटका ऊपर बड़का नीचे, ये सब हो सकता है। यही 3 पढ़ाए थे। अच्छा, थ्योरम नंबर 2 क्या पढ़ाए थे? थ्योरम नंबर 2 में दे दिया था एक लाइन डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रहा है, ए बी सी के, डी ई लाइन है, अगर इसके जो साइड है वो प्रोपोर्शनल है, यानी ए डी बटा बी डी बराबर ए ई बटा ई सी, अगर ये होंगे तो डी ई पैरेलल होगा किसके, बी सी के। प्रूव करवा चुके हैं, कोई दिक्कत? तीसरा क्या पढ़े थे बाबू, तीसरा क्या पढ़े थे? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में क्या था, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, दो तरह का होता है बताए थे, एगो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, एगो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर।
जैसे ए बी सी एक ट्रायंगल है, तो इसमें अल्फा अल्फा यानी ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है। अगर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है, ये कट कर रहा है डी पे, तो क्या होगा, ए बी यानी दोनों बड़ा वाला साइड अब बटा ए सी बराबर बी डी बटा डी सी, यही होगा। कोई दिक्कत, नाम अलग होने से कुछ नहीं होता है। अच्छा, अभी अभी क्या पढ़ा है, अगर ये मिड पॉइंट हो जाए, अगर ये मिड पॉइंट हो जाए, ए बी सी डी अगर मिड पॉइंट, तो ये दोनों इक्वल, अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, अगर ये मिड पॉइंट हो जाएगा तो ये दोनों भी इक्वल, ये 5 तो ये भी 5, और ये क्या हो जाएगा, आइसो सेलस ट्रायंगल हो जाएगा। इतना ही तक पढ़े हम लोग, इससे ज्यादा पढ़े हम लोग। अभी हाल फिलहाल में क्या पढ़ाए हैं, एक और, ट्रेपेजियम बना था। अरे ट्रेपेजियम तो वो तो प्रूव करवाने के लिए करवाए थे ना, यहीं से ना बना था ट्रेपेजियम तो। अच्छा वो वाला, ये क्या मिड पॉइंट थ्योरम, देखे कौन वाला पढ़ाए थे, तो मिड पॉइंट में क्या क्या दिया है। हाँ तो मिड पॉइंट में यही चीज तो है। देखिए मिड पॉइंट में क्या है, कह रहा है कि ये एक यहाँ पे क्या था, डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रहा था ना, डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, और ये पैरेलल था, तो मिड पॉइंट पे है, तो मिड पॉइंट पे अगर ए बी सी डी ई है, और अगर ये मिड पॉइंट है तो ऑटोमेटिक है ये ई इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, क्योंकि मिड है, बीच में है ये, तो ये आधा, ये आधा, ये इसका आधा, ये इसका आधा, तो ए डी बटा बी डी बराबर ए ई बटा ई सी ऑटोमेटिक हो जाएगा, हो जाएगा। अरे मानते हैं कि ये 10 हो गया, तो ये 5 5 हो गया, ये 8 हो गया, तो ये 4 4 हो गया, तो 5 बटा 5 एक ना होगा, सारा खिखियानी निकाल देंगे मार लात के मुंह पर, मुंह में जूता ठूस देंगे अगर कोई बोल दिया तो, समझ में नहीं आता। आई क्या होगा, 4 बटा 4 1, 1 बराबर 1 हो जाएगा, तो ये प्रोपोर्शनल हो गया, इसी को बोलते हैं 1 बटा 1 1 बटा 1। अगर इक्वल हो जाए तो इसको क्या बोलेंगे, ये दोनों रेशियो कहलाएगा। और जब दो रेशियो जैसे 4:5 कहीं हो जाए, रेशियो 6:7 हो जाए, तो इसी को प्रोपोर्शनल बोलेंगे, यानी 4 बटा 5 इक्वल है 6 बटा 7 के, ठीक है ना, इक्वल है 6 बटा 7 के, वही चीज आ रहा है 1:1 ये है, ये प्रोपोर्शनल है 1:1 के, इसका मतलब क्या, 1 बटा 1 बराबर 1 बटा 1। अब कितना डिटेल में पढ़ा है, अब है तो ना घुस के पढ़ा रहे हैं, अब ट्रायंगल से रेशियो में घुस गए, नहीं घर पे मेहनत कीजिएगा तो हमसे रगड़वा के हमारे क्या है, हम तो पढ़ाई पे करेंगे। आप जहाँ से पूछिएगा वहां से पढ़ाएंगे, हमको रट के थोड़े क्वेश्चन आते हैं जो लिखवा देंगे, उसके बाद पूछिएगा तो कहेंगे कल आइए, मैंने वैसे थोड़े करेंगे, जैसे कहिएगा रेशियो कहिएगा प्रोपोर्शनल कहिएगा सब बता देंगे, लेकिन आप पढ़िएगा तब ना, यहाँ बता देंगे घर पे जाके भूल जाइएगा। दूसरा क्या, तीसरा क्या पढ़ाए थे कि अगर एक ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम है, तो ट्रेपेजियम का कॉन्सेप्ट बताए थे जी। ये अगर बी है, यहाँ से यहाँ तक ए है, तो यहाँ से यहाँ तक ई बी होगा, ऐसे बताए थे क्या। अच्छा इसके डायगोनल्स हैं, डी है, ये भी डी है, अगर D1 इक्वल टू D2 होगा, अगर D1 इक्वल टू D2 होगा, तो ये दोनों साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे, सब बताए थे। तो ट्रेपेजियम में बता दिए हैं कि एगो इस ट्रायंगल से चलेंगे, एगो इस ट्रायंगल से चलेंगे, उस तरह से सोल्व कर देंगे, सब बताए हैं। अच्छा ट्रेपेजियम का कॉन्सेप्ट क्या है, ट्रेपेजियम का कॉन्सेप्ट भी देखते जाइए हम। ट्रेपेजियम में क्या बताए थे, ए बी सी डी ये ओ है, तो क्या बताए थे, ओ डी, हाँ ओ डी गुना ओ ए बराबर ओ सी गुना ओ बी बताए थे। इसी को कैसे लिख दिया, ओ डी बटा ओ बी बराबर ओ ए बटा ओ सी, यही ना है, ओ डी बटा ओ बी ओ ए बटा ओ सी, यही ना है। बताए थे कि अलग अलग तरीके से पूछ सकता है, बताए थे ना। अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकता है, ओ ए इंटू ओ बी बराबर, यहाँ से देखिए ओ बी गुना कर दिया ओ डी इंटू ओ सी, कर सकता है। ये सब बता चुके हैं आप लोगों को, तो ये सब बता चुके हैं, तब क्या इसमें कंफ्यूज हो रहा है, इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब बताए हैं। अच्छा इसके अलावा भी कुछ बताए हैं,
हम्म, देख लीजिए, जो कहिएगा वो समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा काम है आपको समझाना, लेकिन आपका भी काम कुछ बनता है, उसको ऑनेस्टली कीजिए लोग। हम्म, हाँ, थेल्स थ्योरम खत्म हो गया, अब सिमिलरिटी चलेगा। प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, सर साइंस है सर वो छोड़ दीजिए साइंस। प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट में क्या बताएं? मैग्नेट में क्या होता है, टू पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ, एक होता है साउथ। नॉर्थ से साउथ की तरफ कर्व लाइन बनाते हुए इसकी क्या जाती है, इसकी लाइन उसको कट नहीं करेगा। कर्व लाइन जाती है। अंदर से साउथ से नॉर्थ जाता है, लेकिन कर्वे में जाएगा जाएगा। नॉर्थ नॉर्थ क्या करेगा, रिपेल करेगा। नॉर्थ और साउथ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये सब प्रॉपर्टी नहीं बताया आप लोगों को। अगर किसी में इलेक्ट्रिक देते हैं, इलेक्ट्रिक देते हैं, तो उसमें मैग्नेट आ जाता, मैग्नेट का प्रॉपर्टी आ जाता है, बताए हैं। ये सब चीज तो बता दिए हैं, जाके क्या करना है, आपको रटना है। कल है ना साइंस, कल तो सुन में करेंगे, पीछे जो पढ़ाए हैं। हाँ हाँ, जो जहाँ जहाँ सबसे डेंस है वहाँ पे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। यहाँ पे डेंस है तो यहाँ स्ट्रॉन्ग होगा, होगा ना। मैग्नेट क्या होता है, हमेशा नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ होता है। अगर इधर है तो इधर घूमेगा, इधर है। अच्छा, मैग्नेट में कभी भी एक लाइन दूसरे को कट नहीं कर सकती है। ये सब चीज तो बता चुके हैं, इसमें कहाँ कुछ है। एक दो बार देखिएगा, सब याद हो जाएगा, है ना। मिटाओ, बोर्ड मिटाओ तो बाबू। आज 6:15 तक क्लास चलेगा, 7:15 तक। कभी कभी पहले भी छोड़ देते हैं 5 मिनट। चलिए लिखिए, क्राइटेरिया फॉर सिमिलर, पहले सिमिलरिटी समझ लीजिए, सुनिए समझ। देखिए सिमिलरिटी, सिमिलरिटी का साइन क्या होता है, बताए थे आप लोगों को। ये होता है, क्या होता है, सिमिलरिटी होता है, पता है ना। अगर दो ट्रायंगल, दो ट्रायंगल, ये 5 है, 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 ठीक है। अगला में जैसे ये 4 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 60 डिग्री है, ये 50 डिग्री। अच्छा, अभी कौन वाला नहीं लीजिए, तो ये दोनों क्या होगा, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। अच्छा, एंगल इक्वल होगा 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री। इसमें भी हो गया 60 60 60, तो ये भी क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, होगा। अच्छा, साइड, साइड इसके बीच का एंगल इक्वल, जैसे दो ट्रायंगल लेते हैं, 5 4 60 डिग्री, 5 4 60 डिग्री, तो ये भी क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट। इसे बता दिए हैं। कॉन्ग्रुएंसी का क्या क्या बताए हैं, ए एस 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 बताए हैं, एस 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 सास बताए हैं, आस भी बताए क्या, नहीं। एंगल 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 इसमें नहीं होता है सर, एंगल 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 सिमिलरिटी में होता है, नहीं होता है इसमें एंगल एंगल एंगल, सिमिलरिटी में होता है, ठीक है। साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल। ये वो होता है, एस एस भी होता है, सब लिखवाए हैं आप लोगों को, हमको हमारे दिमाग से उतर रहा है, लिखवाए हैं सब, उसमें हो गया, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंसी तो आप लोग को पढ़े किए हैं, पहले दिन ही पढ़ाए थे, शुरुआत में ना पढ़ाए थे। अब चलिए सिमिलरिटी के बारे में जानिए। अगर कोई भी ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल है, तो एक जैसा फिगर है तो सिमिलर होगा, एक जैसा फिगर है तो सिमिलर होगा। एक जैसा फिगर मतलब सिमिलर। अगर स्क्वायर है, ये स्क्वायर है तो सिमिलर, इसमें क्या होगा, सिमिलर। अब लिखिए, पहले इसको नोट कीजिए,
सेम सेम। क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल, हेडिंग दीजिए क्राइटेरिया। नहीं अभी नहीं, CRITERIA, सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स, क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स। हो गया। सबसे पहले हेडिंग दीजिए सिमिलरिटी, नीचे सिमिलरिटी। अभी फिगर नोट कर लीजिए, यह है कुछ नहीं, शुरुआत में भी बताए थे आप लोगों को। का सोनू समझ में आ रहा है नेताजी? तुम लोग कुछ करके देखो ना, सबसे आगे हुए रहेगा। अब पिटाई के समय नहीं रहेगा, तुम लोग पिटाएगा, वो भाग जाएगा। इसका तो एक ही दिन देखे थे, सब खड़ा होके वहां बतिया रहा था। हम गए तो सब चल दिया, ये वहीं पे खड़ा रहा, पकड़ा गया तो कह रहा है सब देखिए ना, सब बतिया रहा था, कह रहे हैं वहीं पर से जाने के लिए। अब बुझ गए नेता वाला गुण है इसमें। नहीं लिखिए, अब लिखिए, एक में लिखिए, एक में नीचे, एक में लिखिए टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ two triangles are similar if ए में है बाबू, two triangles are similar if their corresponding angles are equal। ठीक है। बी में है बाबू their corresponding sides are proportional। हाँ सिंपल, नहीं कोई दिक्कत नहीं, डाल दिया, सिगरेट ऐसे डाल दिया। वो अच्छा किया, दिमाग लगाया। अच्छा बाबू, जो एंगल बाई सेक्टर थ्योरम आप लोग को पढ़ाए हैं, वहां पे ऊपर लिख लीजिएगा थ्योरम 6.2। थ्योरम 6.1 था थेल्स थ्योरम। थ्योरम 6.2 हो गया ना? हाँ चैप्टर 6 है, चैप्टर ये 6। हाँ हाँ तो 6.1 है थेल्स थ्योरम, कन्वर्स तो उसी का है ना। अच्छा देख लेंगे एक बार कौन सा है, लेकिन वही है। ठीक है, हो गया। अब देखिए, देखिए बाबू, देखिए देखिए आराम से समझिए। देखो बाबू, ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये एक ट्रायंगल है। एक और ट्रायंगल ले लें क्या? एक और ट्रायंगल हमने ले लिया, ठीक है। यहाँ पे ए बी सी ट्रायंगल लिया, यहाँ डी ई एफ ट्रायंगल लिया लिया। अब देखिए, इसके सिमिलर होने की क्राइटेरिया हम लोग जानते हैं कैसे।
तो पहला क्राइटेरिया क्या है, देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अच्छा, कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, सामने सामने वाला। फिगर अगर एक जैसा, हाँ वही criteria। हाँ, दो ही क्राइटेरिया है। धीरे धीरे पढ़िए ना, सब पढ़ लीजिएगा। कंफ्यूजन शुरुआत में होता है, हम बोले हैं ना कि लास्ट में खत्म हो जाए और तब कंफ्यूजन रहे तो हमसे कहिए। तो आप लोग तो आगे बनाते नहीं हैं कि कंफ्यूजन दूर हो। 6.1 टोटल कल बना के लाना है, फिर भी बना के लाना है, चेक करेंगे। 6.1 और जो थेल्स थ्योरम से पे डिपेंड है वो पूरा बना के लाना है, ठीक है ना। हम देख के दे देते हैं। नहीं, एनसीईआरटी पढ़ा रहा है तुमको, एनसीईआरटी पढ़ने आया है यहाँ। एनसीईआरटी का नाम नहीं लेना, एनसीईआरटी पढ़ना है तो जाओ पकड़ लो। जितना मेहनत करते हैं उतना तुमको करना पड़ेगा। अगर हम 2 घंटा 1 घंटा पढ़ा रहे हैं तो तुम घर पे जाके 3 घंटा पढ़ो। पूछ रहा है। काहे ऊपर पहुंच जाएगा, हम कोनो शुरुआत से हम ही करते करते ना आया है, करते करते काहे नहीं करिएगा। कल बना के लाना, एक्सरसाइज हम देंगे। क्या, हाँ सब देंगे, इसका दे दिया गया है, इसका दे दिया, अभी चलेगा ना जी, तो शुरुआत से इसका सबका मिलेगा आपको, उसका चिंता नहीं कीजिए। जो पढ़ाए, जितना पढ़ाए सबका क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, ठीक है। हाँ, पहले का चैप्टर भी धीरे धीरे करवा कर, एक बार तो वो हमको जैसे जैसे देगा वैसे पहले का चैप्टर भी सब मिलेगा आपको, टेंशन नहीं लीजिए। पहले का भी चैप्टर आपको देंगे, आपके साथ अन्याय नहीं होगा, चिंता नहीं कीजिए, ठीक है। सब मिलेगा। मेरा जो देखिए, जो चीज हमसे हो जाने वाला होगा उसके लिए आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। जहाँ पे थोड़ा सा लोड पड़ेगा वहां आप लोग से हम कहेंगे, विचार विमर्श करेंगे, और कम से कम में देख सकते हैं कितना लगा है, नॉमिनल चीज लगा है। 200-200 रुपये भी बोल सकते थे तो आप लोग कहते कि हाँ ठीक है। हम जानते थे 150-200 भी लगा सकते, लेकिन हम देखे कि आप लोग को भी देखना है, हमको है कि नहीं, आप लोग को भी देखना है। चलिए, गरीब है तुम, वही बात आ गई। तुम गरीब है। अमीर इधर है, हम लोग। एंगल ए, अच्छा अमीर, अमीर और गरीब क्या, तुम सब इक्वल हो अभी, क्योंकि तुम सब में कोई कुछ नहीं कर रहा है, सब बाबूजी के पैसे पे पल रहा है। इवन हम भी, उससे मतलब नहीं है, वो धन संपत्ति भी बाबूजी का है, अभी वो हैंड ओवर नहीं हुआ है। आ रहा है समझ में। और जिस दिन हैंड ओवर होगा भी ना, सुनो, जिस दिन हैंड ओवर होगा भी तो एक मलाल उसके अंदर रहेगा, या तुम्हारे अंदर या किसी के अंदर, अगर उस तरह हैंड ओवर होगा तो एक मलाल जरूर रहेगा कि हम अपने से ही नहीं कमाए हैं, ये मेरे पिताजी किए हैं, ये एक मलाल होगा। नेताजी तो 2-4 बार पिटाएगा, अपने नेता बन जाए। हाँ। चलो, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी है, अगर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई रहे, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ रहे, तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर। अच्छा, ए बी सी आए हैं तो इस तरह से आए हैं, तो इसमें भी इस तरह से, उसमें देखे थे कैसे नाम में दिक्कत हुआ था, तो ये देखना है। ट्रायंगल डी ई एफ, ये दोनों एक दूसरे क्या होंगे, सिमिलर होंगे, कोई दिक्कत। अच्छा, दूसरा क्राइटेरिया क्या कर रहा है, अगर प्रोपोर्शनल हो जाए, देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, अगर ए बी बट्टा डी ई हो जाए, क्या हो जाए बाबू, डी ई बराबर ए सी डी एफ हो जाए, ठीक है, और बी सी बटा ई एफ हो जाए, तो भी क्या हो जाएगा बाबू, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल डी ई एफ हो जाएगा। नोट कीजिए। का ही तुम लोग हर बात पे ही करने का आदत हो गया है। अच्छा, एलाइट क्लास में जाओगे या हर बात पे ही करोगे तो तुम्हारा इज्जत नहीं रहेगा, मैनर सीखा जाता है ना। हाँ, इसको नहीं कुछ बोलो सर, ये मेरे दिल के करीब है, एकदम एकदम ये मेरे दिल के पास हार्ट बीट की तरह धड़कता रहता है, दिल को धड़कना
सिखाया है तुमने, कोई गाना ही नहीं है। हमको तो पागल बनाया है तुमने, दिल को धड़कना सिखाया तुमने, नहीं है गाना? होगा सर, दो तो मोबाइल खोल के दो, होगा यूट्यूब खोल के होगा 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 सर। ना। रुको तुम, अरे वाईफाई नहीं कनेक्ट है, वाईफाई कनेक्ट नहीं है। हम इधर से तुम्हारे मोबाइल, ये गाना है सर, अभी राइट हो रहा है। गाना वाला हम बोलो कोई बात हो जी, तुम हमको चैलेंज करता है, तुमसे ज्यादा उम्र में है जी मेरे, सही बात है सर। ज्यादा जानते भी हैं। यस सर। अरे यार तुम्हारे मोबाइल का नोटिफिकेशन, चलिए